तो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकर्ण के प्रसंग में दोस्तों तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता के स्वयंवर के पश्चात जो विवाह के प्रसंग का वर्णन किया है और सभी जनक वासी और अयोध्यावासी देवी देवताओं और प्रजा के अंतःकरण में, अनेकों राजाओं के अंतःकरण में भगवान के साकार स्वरूप यानी सगुण रूप की उपासना करने के भावों से जिस प्रकार तुलसीदास ने अभूतपूर्व वर्णन और अलौकिक वर्णन किया है, तो कल के प्रसंग में दोस्तों जब स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक भगवान राम और सीता के विवाह मंडप में इस प्रकार की आभा का वर्णन सूर्य और अग्नि को साक्षी रखते हुए इस प्रकार देवताओं की पूजा करके, सभी देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी की मुनियों ने सुंदर भावों से और सुनियोजित ढंग से सीता जी को मंडप में आसीन करके उनको सुंदर सिंहासन पर बैठाया। श्री सीता जी की और श्री रामचंद्र की आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को भी दिख नहीं रहा है। जैसे आत्मा परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है, उसी प्रकार के भावों को तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि प्रकट करने में संकोच कर रहे हैं। और हवन के समय अग्निदेव जब मंडप की प्रक्रिया यानी सांस्कारिक प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं तो अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखों से आहुति ग्रहण करते हैं और वेद ब्राह्मण का वेश धरकर चारों वेद अपने अपने विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होकर के विवाह की विधियों को बताते हैं और विवाह की विधियों का श्रवण करते हैं। तो राम और सीता विवाह यानी राम सीता विवाह का हमारे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रेम, समर्पण व आदर्शता के प्रतीक का विवाह संबंध माना गया है। तुलसीदास जी ने इसको बड़े ही मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है और जिसके परिणाम स्वरूप और सीता जी की सुंदरता विवाह मंडप में विशेष रूप से श्री रामचंद्र जी के साथ उनके विवाह के दौरान उनकी आदर्श पत्नी और आदर्श नारी के रूप में उनका चित्रण तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। भगवान राम के बाईं ओर सीता जी इस प्रकार से सीता जी की सुंदरता के गुणों जो कि भारतीय संस्कृति में एक आदर्श पत्नी और माँ के रूप में
आज भी हम उनके अनुसार अनेक प्रेरणाओं से अभिभूत होते हैं, मानव चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। विवाह मंडप में अवतरित भगवान राम और सीता विवाह मंडप में सुंदर एक दिव्य स्वरूप में विराजित होते हैं और उस स्वरूप का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी वास्तविक वर्णन करने में संकोच करते हैं। जहाँ वो एक मंडप में विवाह करते हैं, राम और सीता का विवाह, राम सीता का विवाह इसीलिए कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण प्रेम, समर्पण, आदर्शता के प्रतीक के विवाह के संबंध का सबसे बड़ा स्वरूप है। जनकपुरी में भगवान राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था, जिसमें अनेकों देवी देवता, ऋषि मुनि, नर नारी, अवधवासी और जनकवासी अपने अंतःकरण में भगवान राम और सीता की इस छवि को विराजमान करने के लिए स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। उस समय एक सुंदर, यानी जनकपुरी एक सुंदर और समृद्ध शहर के रूप में ऐसे विराजमान वहाँ की छटा है। तो रामचरितमानस में दोस्तों सीता राम के विवाह का वर्णन जो अद्भुत, अलौकिक और अपरंपार अनेकों गुणों की संपन्नता का द्योतक के रूप में हमारे रामचरितमानस में नहीं है, हमारे पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में इस प्रकार के भाव मिलते हैं। सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी एक प्रकार का संकोच करते हैं। किसी भी वस्तु से, किसी भी प्राणी से, किसी भी मानव से, किसी भी देवता से उनकी तुलना करना वह उनको शोभा नहीं देता है। तो यानी सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करने में वह असमर्थता जाहिर करते हैं। तो मनोहरता बुद्धि से ऊंची होती है, इसलिए कहा गया है कि तुलसीदास जी अपनी बुद्धि को छोटा समझते हैं और सीता जी की जो मनोरम रूप है, मनोहरता है, जो सुंदर है, जो सौंदर्यता है, उसका वर्णन करने में अपने को समर्थवान नहीं समझते हैं। सीता जी के मंडप, राम और सीता के विवाह के संबंध में मंडप जो बनाया गया था, जो सोने के बौर यानी रेशम की डोरी से पत्ते और फलों के गुच्छों के आकार में जो अद्भुत शोभा का वर्णन किया गया था, वह सबके लिए एक नवीन स्वरूप था। और जनकपुर की शोभा, अद्भुत शोभा को देख करके जब वहाँ इंद्र विराजते हैं तो इंद्र भी अपने को लज्जित महसूस करते हैं। इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। जो देवों के देव इंद्र कहलाते हैं, वह भी मोहित हो जाते हैं। तो सीता जी के प्रेम और सम्मान प्रत्येक भारतीय संस्कृति के प्रत्येक ग्रंथों में, साहित्य में, रामचरितमानस में, सभी रामायण जो भी अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, तो सीता जी के प्रति मान, सम्मान और नारी स्वरूप का एक आदर्श चरित्र का जो स्वरूप है, वह तुलसीदास ने समझाने का प्रयास किया है। उनके आदर्श स्वरूप के मानकों को प्रेरणा के रूप में प्रत्येक मानव चेतना के लिए एक
वरदान के रूप में सीता जी को अपने पति के प्रति जो ईमानदारी, वफादारी, भक्ति, बलिदान, समर्पण, सम्मान के भावों का संचार था, उसका तुलसीदास ने बड़ा ही अलौकिक वर्णन किया है। तो इसीलिए दोस्तों कल के प्रसंग में हमने सीता और रामचंद्र के यानी मंडप की शोभा और सीता जी के सौंदर्य का जो वर्णन किया वह अभूतपूर्व है। तब सुंदर मंगल साज सजकर जो जनवासी में रुके हुए लोग थे, जो स्त्रियां थी और सखियां थी, आदर्श ही सीता जी की को मंडप पर जैसे लाती हैं तो सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार से विराजित होकर मद वाले हाथियों की चाल के अनुसार चलने वाली, चाल के समान चलने वाली, उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि अपना ध्यान छोड़ देते हैं। अर्थात कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं और पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं, ऐसा आभास होता है। तो तभी कल के प्रसंग में कहा गया था दोस्तों कि सोहती बनिता वृंद महु सहज सुहावन सी छवि ललना गण मध्य जनो सुषमा तिय कमनी। यानी सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है कि मानो छवि रूपी लल्लाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही। तो सीता जी की सुंदरता का वर्णन तुलसीदास जी करने में असमर्थ हैं, अपना प्रयास करते हैं, लेकिन जो वास्तविक उनका सौंदर्य है, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी होने के परिणाम स्वरूप मनोहरता बहुत बड़ी है, रूप की राशि इस प्रकार की पवित्र सीता जी की बारातियों को आते देख करके तुलसीदास जी ने और 16वीं सदी में कहाँ त्रेता युग की बातों को 16वीं सदी में अवतरित होकर के इस रहस्यमय भावों को प्रकट करने के भावों का संचार किया है। तभी कहा है सब ही मन किए प्रणामा देख राम भई पूरन कामा हर्षे दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जेता। यानी सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, नमन किया। श्री राम जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम यानी कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। राजा दशरथ जी के पुत्रों सहित इस प्रकार से दशरथ जी हर्षित यानी प्रफुल्लित होते हैं कि उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता है। तो सुर प्रणाम करि बरसई फूला मुनि असी धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नारी। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों संपूर्ण रामचरितमानस में बाल कांड के अंदर इस प्रकार का वर्णन किया है, संपूर्ण रामायण का सार है। यानी जो भी लीलाएं वो करते हैं उन लीलाओं का सभी का इस प्रकार से सीता जी के जो विवाह मंडप में आई है, मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर, उस समय, उस परिवेश की सब रीति और व्यवहार और कुल आचार के अनुसार दोनों कुल गुरु यानी गुरु वशिष्ठ जी और सतानंद जी ने राम और सीता जी के विवाह मंडप में जिस प्रकार रीति रिवाज के साध संयम नियम मर्यादित और संस्कारों का सुनियोजित ढंग से वर्णन किया है,
तो तभी कहा है कि यानी कुल के आचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करा रहे हैं। प्रथम पूज्य गणपति देव का पूजन हो रहा है। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। और मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस तरह इस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की पारातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। तो स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदरपूर्वक की जा रही। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी के सुंदर सिंहासन दिया और सीता जी और रामचंद्र जी के आपस में जो एक दूसरे को देखने के भाव थे, उनका जिस प्रकार आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, तो उस प्रेम को कोई छू तक नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई उसका एहसास नहीं कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है और उसे कवि क्यों प्रकट करे, यानी कवि के लिए भी भगवानों के इस प्रकार के स्वरूप का दर्शन करके वह अब अपने अंतर्मन में अपार उनकी शोभा और रूप रंग गुणशील को देख करके प्रेम में पुलकायमान हो जाते हैं, प्रेम में प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो तब कहा गया है, हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख की आहुति प्रदान करते हैं। जब हवन होता है, अग्निदेव का प्रकट होना, अग्निदेव साक्षात स्वरूप अग्नि का, जब भगवान राम ने सीता जी के हरण के लिए अनेक लीलाएं की थी और 14 वर्ष का वनवास लेने के और रावण के प्रताप को पूरा जानने के लिए उन्होंने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा और वह अग्नि में अंतर्ध्यान हो गई। अग्नि ने अपने स्वरूप में उनको छिपा लिया और रावण जो है सोने के मृग को लेकर के भ्रमित होकर के सीता जी की परछाई को हरण कर ले जाता है। तो भगवान की इस प्रकार की लीलाएं हैं। उसी प्रकार की लीला भगवान ने जनकपुर में स्वयंवर में अवतीर्ण होकर के अनेक राजाओं को परास्त करके और अपने बल से शौर्य से परमात्मा के आशीर्वाद मानव रूप में अवतीर्ण होकर के शिव जी के धनुष को तोड़ करके राजा जनक और सीता जी को कष्ट से मुक्ति प्राप्त की। तो दोस्तों, इससे पहले आज दोस्तों यानी आज का पंचांग की बात करते हैं। तो आज 31 मार्च 2025 यानी जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है उसका आखिरी दिन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि की द्वितीया तिथि, माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा की पूजा, उपासना, व्रत, उपवास और उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करना, उनका व्रत धारण करना। तो द्वितीया तिथि दोस्तों आज जो है 9:11 तक और
फिर तृतीया तिथि 5:42 तक प्रातः है। तो तृतीया तिथि प्रारंभ यानी तृतीया तिथि जो है उसका क्षय है। चतुर्थी सोमवार का दिन है, फिर चतुर्थी तिथि का शुरुआत हो जाएगा। वैधर्वी और विषकुंभ योग है, वैधृति योग और विषकुंभ योग है। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तृतीया तिथि का रूप माना गया है और अश्विनी नक्षत्र कौलव तैतिल ब्रह्मचारिणी स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा करने के भाव और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि का द्वितीय दिन वैसे है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:55 तक। अश्विनी नक्षत्र है 1:45, फिर भरणी नक्षत्र का संयोग है। आज का अमृतकाल दोस्तों 7:24 से 8:48 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:46 से 5:34 तक। सूर्योदय आज 6:12 पर सूर्य उदय होंगे और अस्त जो है 6:38 तक होंगे आज शाम को। राहु काल जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 7:46 से 9:19 तक प्रातःकाल। तो नवरात्रि के दूसरे दिन में दोस्तों खास चीज़ें हम भगवान माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का अगर वर्णन करते हैं तो ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। तप, संयम, ज्ञान, दृढ़ इच्छा शक्ति की प्रतीक के रूप में ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो भक्तों के जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयों से विपत्तियों में मदद करती है। और ब्रह्मचारिणी तपस्या, संयम और अनेक प्रकार के शुचिता के भावों को से मानव चेतना को जगाने का प्रयास, धैर्य और दृढ़ता को बनाए रखने की प्रेरणा हमें मिलती है। ज्ञान विद्या के स्वरूप से हम माने तो ज्ञान विद्या ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्ञान विद्या देवी के नाम से भी माना जाता है। भक्तों को ज्ञान विद्या और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राप्त करने में यह मदद देती हैं। आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, माँ ब्रह्मचारिणी आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम और सफलता व विजय की प्रतीक के रूप में भक्तों को की सफलता और विद्या प्राप्त कराती है और जीवन की बाधाओं को, कठिनाइयों को दूर करने के भाव और सुख, शांति, समृद्धि ब्रह्मचारिणी की पूजा से यानी विपरीत परिस्थितियों यानी जो में भी हम सुख की अनुभूति करते हैं। पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। तो ब्रह्मचारिणी की पूजा उपवास करने से दोस्तों हमारे जीवन में ब्रह्म उपासना और आध्यात्मिक विकास और अनेक प्रकार के सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। कठिन परिश्रम की प्रेरणा हमको माँ ब्रह्मचारिणी देती हैं। उससे यह संदेश हमें मिलता है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और कठिन समय में धैर्य, साहस, परिश्रम और त्याग और वैरागी और सदाचार, संयम के भावों को कैसे हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए।
और सर्वदा सिद्धि व विजय प्राप्ति की द्योतक के रूप में ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में परेशानियों और समस्याओं का अंत करती है। माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत ही अच्छा लगता है और चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग माँ को लगाना चाहिए इस दिन। और माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माता को पीले रंगों के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल और पीली चीज़ों को अर्पित करके ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार माँ की पूजा करने से यही माँ ब्रह्मचारिणी का सार रूप में वर्णन है। तो दोस्तों, आज जो है जैसे कि हम जानते हैं ब्रह्मचारिणी का दिन है। चैत्र नवरात्रि की द्वितीय नवरात्रि के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान के साथ करने ने हमारे हिंदू संस्कृति में माँ का आशीर्वाद प्राप्त होने से हमें अनेक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आज सोमवार का दिन होने की वजह से भगवान शिव यानी सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी और मंगलकर्ता और विध्वंसकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में हमारे शास्त्रों में, वेदों में अनेक वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव ही एकमात्र थे। प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहे, ऐसा सत्यं शिवम सुंदरम कहा गया है। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से माना गया है। शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने के मूल मंत्र को दिया। और शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गायी हैं। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया गया है। तो सृष्टि में दोस्तों एक जगह शिव के बारे में कहा है, तमी शरणांग परम महेश्वरं तंग देवतानां परम च देवताम पतिं पतीनां परं प्रसादात चिदाम देवम भुवने समीश्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। तो शिव सृष्टि के ब्रह्म है। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र और देवताओं से भी उच्च देवता माने जाते हैं। शिव महान हैं, देवों के देव कहा गया है। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए भी विषपान किया था समुद्र मंथन के समय। नीलकंठ इसलिए कहलाए। समुद्र मंथन के समय जब सुर और असुरों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ तब शिव ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से उभारा, मुक्ति प्राप्त की। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई दूसरा देवता नहीं कर सकता है। कहीं भी इस प्रकार का प्रसंग नहीं है। तो शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय इसलिए माने गए हैं। शिव ने सबके कल्याण और उत्थान की कामना करते हुए सबको अनेकों वरदान दे करके सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाया और असुरों का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाया। तो हमारे पुराणों में वर्णित त्रिपुर, रावण, भस्मासुर आदि असुरों की जो कहानी है, तो भगवान शिव ने वरदान देकर उनको महान बनाया था। रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण करके लोकपाल तक बना दिया था। और शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं के तरह पूजनीय माने जाते हैं। तो प्राचीन वेदों में
ग्रंथों में, पुराणों में आदि में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पूजा जाता है। शिव की सहस्त्र नामों में वंदना की जाती है। महेश्वर, नटवर, चंद्रशेखर, गंगाधर, कैलाशपति, मृत्युंजय, पशुपति, हरिहर, महादेव, त्रिलोकीनाथ, रुद्र, अर्धनागेश्वर, उमापति, शंकर आदि सभी शिव के पर्यायवाची नाम हैं। अनेकों नाम हैं। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनका नाम प्रसिद्ध है। तो भगवान शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है, जिससे उच्चारण से मन में, मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश हो जाता है और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं नष्ट होती हैं। तो इस संसार में, इस विश्व में, इस सृष्टि में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी गई है। तो शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में माना जाता है। और ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनंग उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामृतम, यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को, साधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा रत्न भूषण धन धान्य से परिपूर्ण करती है। बेलपत्र हैं, फल है, फूल है, चंदन है, पंचामृत है, दूध है, दही है, वह शिवलिंग में अर्पित किया जाता है। भगवान रामचंद्र ने भी रामेश्वरम में, भगवान जब रावण का वध करके रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की है, जो आज भी वहाँ पर विद्यमान है। तो भोले भंडारी शिव सभी तरह से, यानी सभी तरह की पूजा से प्रसन्न होकर आराधक का कल्याण करती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और शिव के 16 सोमवार का व्रत करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आज के प्रसंग की बात करते हैं दोस्तों। जब भगवान यानी अग्निदेव अपना साक्षात शरीर धारण करके बड़ी सुख की आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह मंडप में उपस्थित होते हैं, तो जनक पाठ महिषी जग जानी, शीय मात की मिजाय बखानी, सुजस सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। यानी जनक जी की जगत विख्यात जो पटरानी हैं, सीता जी की माता सुनैना, बखान तो हो ही कैसे सकता है उनका वर्णन। यानी वह सुयश सुकृत, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर मानो ला गई हो, सब समेट कर ला गई हूँ, उन्हें संवार कर तैयार किया गया। तो समय जाने मुनि बरन बुलाए, सुनत सुहासिनी सादर लाए, जनक बाम दिशो सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनमैना। तो समय जानकर, अवसर जानकर, ऐसे शुभ अवसर पर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाकर यह सुनते हुए सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हें आदरपूर्वक मान सम्मान के साथ सुनैना आती हैं। और सुनैना जी जनक की जो पटरानी हैं, रानी हैं, जनक जी की बाईं ओर ऐसे सुशोभित होती है मानो हिमाचल के साथ नैना शोभित हो रही है। इस प्रकार का वर्णन। जन्म सती रूप को त्याग करके और शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, तो कनक कलश मुनि को पर रूरे, रुचिर सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय और रानी, धरे राम के आगे आनी। तो पवित्र और सुगंधित मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने
समृद्धवान जनक नगरी थी। आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी तो पढ़े ही वेद मुनि मंगल वाणी। तब मुनि मंगल वाणी से मनसा वाचा और करुणा से पूर्ण निष्ठा के साथ वेद का पठन पाठन कर रहे हैं। गगन सुमन झरि अवसर जानी। ऐसे सुअवसर को जानकर आकाश में फूलों की झड़ी लग गई है, यानी चारों ओर फूल पुष्प ही पुष्प दिख रहे हैं। सबको इतना प्रसन्नता हो रही है। वर बिलोक दंपति अनुरागे। दुल्हन को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पाय पुनीत पखारन लागे, और उनके पवित्र चरणों को जैसे ही धोते हैं उनका चरणों को पखारते हैं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चौदिश बली। जे पद सरोज मनोज हरिउर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। यानी वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखार धोने लगे और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली जो गान हैं, नगाड़े हैं, जय जयकार की जो चारों ओर ध्वनि हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो चारों दिशाओं में वह ध्वनि यत्र तत्र विराजमान हो रही है। जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराजे हैं। जो जिनके चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजमान हो रहे हैं। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजे हैं। यानी जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पापों का अंत हो जाता है। तो जे परसी मुनि बनिता लही गति रही जो पा तकमयी। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता अवधिसुर बन बरनई। करि मधुब मन मुनि जो गिनत जे से अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भागी भाजन जनक जय जय सब कहे। तब जिनका स्पर्श पावन, यानी गणेश पावन जो गौतम मुनि हैं, जे परसी मुनि बनिता लही रति रही जो पातकमयी। जिनका स्पर्श मात्र से उन भगवान के चरण कमल, जिनके स्पर्श मात्र को पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति प्राप्त हुई। तो जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी में शिव जी के यानी जो मस्तक पर विराजमान हैं, जिनको देवता पवित्रता सुचिता अवधिसुर चरणई, यानी जिनको देवता यानी पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगीजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों में का सेवन रात दिन करते हैं। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहे। तो उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़ भागी यानी कृतकृति अहोभाग्य प्राप्त करके जनक जी उसको उनके चरणों को धो रहे हैं। तो यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं इस छवि को देख कर के कि परमात्मा राजा के द्वारा अनेकों राजाओं को बुलाने पर स्वयंवर की
कामना पूर्ण न होने पर जब भगवान राम और लक्ष्मण को पता चलता है तब वे अपने आराध्य को नमन करते हैं। भगवान का अवतरण होता है और वह छूते ही धनुष को तोड़ डालते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप राजा जनक अंतर्मन में उस छवि का अवलोकन कर रहे हैं। तो विधि की विधाता की रचना बड़ी विचित्र है। हो यही सोई जो विधि रचि राखा, को कदि तरक बड़ा वही शाखा। सीता जी का स्वयंवर और सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ होना तय था। यही मर्यादा थी, यही नीति थी और यही भगवान ने रचा था। बर कुंवरी कर तल जोरी सखा, चार दो कुल गुरु करे। भयो पान गहन बिलोक विधि सुर, मनुज मुनि आनंद परे। सुख मूल दुलह देख दंपति पुलक तन हलस्यो हिये। करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण किए। तो कन्यादान दोस्तों सबसे बड़ा दान माना जाता है। दोनों कुलगुरुओं ने, सदानंद और वशिष्ठ जी ने, गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखाचार मंत्रोच्चार करने लगे और पाणिग्रह संस्कार जो हमारे विवाहों में होता है हुआ। ऐसा देखकर अनेकों ब्रह्मादि आदि जो देवता थे, मनुष्य और मुनि आनंद से भरपूर हो गए। सुख मूल दुलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा और रानी का शरीर पुलकायमान हो और हृदय में आनंद उमड़ आया। करि लोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति के अनुसार कन्यादान के भावों को, कन्यादान के संस्कारों को परिपूर्ण किया। हिमवंत जिम गिरिजा मही सही, हरिषि श्री सागर दही। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही तिमि जनक राम ही सिय समर विश्व कल कीरत गई। वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी को समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति आच्छादित हो गई। क्यों करें विनय विदेह, कियो विदेह मूरत सांवरी। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति तो उन्हें सचमुच ही विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित अपने को समझते हैं। इस प्रकार के भगवान के स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं और विधिपूर्वक करि होम विधिवत गांठी। विधिपूर्वक होम यज्ञ करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जो शादी के नियम हैं, संस्कार हैं, विधि विधान हैं, उनका नियमतः उनकी रचनाएं की गई, उनको संपन्न किया गया। भगवान राम और सीता जी के जो अभूतपूर्व सौंदर्य का वर्णन और देवताओं में किस प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ऐसा लग रहा है कि हिमवान ने शिव जी को, जिस प्रकार शिव जी जब सती के बाद माँ पार्वती ने हिमवान के वहाँ जन्म लेकर के पार्वती के यानी शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया, इसी प्रकार का एहसास, इसी प्रकार का परिदृश्य, इसी प्रकार का परिवेश, इसी प्रकार का वातावरण सीता जी और रामचंद्र के विवाह मंडप में अनेकों संस्कारों के परिणाम स्वरूप ऐसा दृश्य तुलसीदास जी ने परिलक्षित किया है। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान,
सुनि हर्षई बरसई विबुधौ सुरतर सुमन सुजान। यानी ऐसे अवसर पर जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर अनेकों प्रकार की मधुरमय ध्वनि जो हमारे अंग प्रत्यंग में सुख की अनुभूति करती हैं, हमारे ज्ञान चक्षुओं को खोलती हैं, हमें भगवान के प्रति प्रेम और सौहार्द के भावों का संचार करती है, भक्ति के रूप में और एक साधक के रूप में अपने जीवन को चरित्रवान बनाते हैं। तो चतुर जो देवगण हैं, सुनि हर्षई बरसई विबुध सुरतर सुमन सुजान, जो चतुर देवगण हैं हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कल्प वृक्ष सबसे अमूल्य वृक्ष होता है जो हर जगह नहीं मिलता है, कल्पों तक जो सही यानी जीवित रहता है और लंबे समय तक जिसकी कामना की जाती है। इसी प्रकार भगवान राम और सीता के विवाह मंडप में जिस प्रकार का प्रसंग तुलसीदास ने ऐसे संस्कारों, मर्यादित संस्कारों के अनुरूप वेद ध्वनि के अनुसार, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार मंडप का जैसा वर्णन किया है वो अलौकिक है, अद्भुत है। और राजा और रानी कैसे प्रेम में मग्न हैं और सभी मुनि, ऋषि मुनि, नर नारी, प्रजा में अपार सुख की अनुभूति है और सभी साक्षी वहाँ पर उपस्थित हैं। इस प्रकार भगवान राम के मंडप की सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास ने हृदय स्पर्शी रूप में किया है। आज के प्रसंग में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आगे के प्रसंग के भावों का रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा रचित आगे की भावनाओं की समीक्षा। तो श्री राम मई सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग जानी, तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताहिनी व्यापत त्रिविध भवशूला। तो भगवान की कृपा जिन पर होती है उनको किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी होने पर वह भी अमंगल भी मंगल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबका जीवन मंगलमय बने, सुखमय बने, राममय बने और चैत्र नवरात्रि के ब्रह्मचारिणी के द्वितीय नवरात्रि के अवसर पर रामचरितमानस का पठन पाठन करने से हमारे चिंतन में अभूतपूर्व ज्ञान और आस्था, भगवान के प्रति श्रद्धा के भावों का संचार होता है। इसीलिए हम संयम, नियम, आचार संहिता में भटते हैं और हमारे अंतःकरण में ज्ञान की एक परिपक्वता का समावेश होता है और प्रत्येक संयमी, नियमी और अपने मान मर्यादा से चलने वाले व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। यही सुख का संसार है, यही राममय जीवन है। जय श्री राम।